जय हिंद दोस्तों भारत अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत काम कर रहा है और इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल भी किया है, जैसे अग्नि एंड आकाश मिसाइल, अर्जुन मैन बैटल टैंक, LCA तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, पिनाका लॉन्चर, ऐसे ही और भी कई चीजों को भारत ने हासिल किया है। लेकिन जब भी असॉल्ट राइफल की बात आती है तो भारत अभी तक कोई अपनी खुद की इफेक्टिव असॉल्ट राइफल नहीं बना पाया है। दोस्तों भारत ने रिसेंटली रसिया के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए 5124 करोड़ का करार किया है, जिसमें 70,000 राइफल डायरेक्ट इंपोर्ट की गई है और 6 लाख राइफल्स का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अमेठी में उनका प्रोडक्शन होगा। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ 16,000 LMG और USA के साथ 716 की 72,000 राइफल फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदने का करार किया है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के पास तो इंसास असॉल्ट राइफल है, तो मैं आपको बता दूं कि 1990 में इंसास असॉल्ट राइफल को इंडक्ट किया गया और इसमें बहुत सी कमियां हैं, जैसे स्मॉल कैलिबर, बार बार जाम होना, 3 राउंड्स इन ऑटो ब्रस्ट मोड में और वेदर कंडीशंस, ऐसी कई प्रॉब्लम्स इस राइफल में हैं और ये राइफल आज के समय की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। इस राइफल को ये ध्यान में रखकर बनाया गया था कि वॉर के समय इसकी गोलियों से दुश्मनों को घायल किया जा सके। लेकिन आज के समय में नए चैलेंज भी सामने आए हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, जिसमें ये राइफल सफल नहीं है। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर इंडिया अभी तक अपनी खुद की असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बना पाया है। दोस्तों किसी भी राइफल की डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जिसमें रिलायबिलिटी, एडवर्स कंडीशंस, वेट, डिजाइन, मोड ऑफ ऑपरेशन, कैलिबर, मैगजीन, ऐसी कई चीजें शामिल होती है। क्योंकि इंडिया में जवान लद्दाख की हाइट और बर्फ से लेके जंगल और राजस्थान के डेजर्ट में एक्सट्रीम टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं, इसलिए इंडिया को ऐसी असॉल्ट राइफल चाहिए जो सभी टेम्परेचर में इफेक्टिवली काम कर सके। तो आइए पॉइंट्स के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो दोस्तों पहली बड़ी समस्या है कि इंडिया मोस्टली OFB पर डिपेंड है, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। दोस्तों OFB ने इंसास को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया बट सक्सेस नहीं मिली और मोस्टली जितने भी प्रोडक्शन एंड टेंडर निकलते हैं वो OFB को ही रिलीज होते हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को पूर्ण रूप से भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा। इंडियन गवर्नमेंट के पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड मार्केटिंग सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या है डिफेंस एक्वाजिशन कमेटी एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान में ज्यादातर पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो ही डिसीजन मेकर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन फैला हुआ है। किसी भी वेपन की खरीद से पहले एक QR यानी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को बनाया जाता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकर्स पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स होने की वजह से प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए बहुत सी चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तक ये डिसीजन लेते हैं तब तक वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। वहीं तीसरी बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी का अभाव। दोस्तों असॉल्ट राइफल के डिजाइन के लिए प्रोसेस मटेरियल, मशीनरी, टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। साथ ही साथ इसके लिए हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, जो कि इंडिया इस वक्त फोकस नहीं कर रहा। राइफल के डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे और टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहीं चौथी बड़ी समस्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट भागीदारी का कम होना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 2000 तक इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। 2001 में 26% FDI और 2020 में जाकर इसको 74% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड 100% विया गवर्नमेंट रूट किया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी 2 साल पहले ही डिसीजन लिया है, इसलिए रिजल्ट मिलने में अभी टाइम लगेगा। वैसे प्राइवेट सेक्टर भी अब अपनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, जैसे कल्याणी डिफेंस या SSS डिफेंस कंपनीज। वहीं पांचवी बड़ी समस्या है पुअर क्वालिटी ऑफ एम्यूनिशन। दोस्तों किसी भी राइफल के विकास में बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन खराब एम्यूनिशन की वजह से इसमें बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। OFB द्वारा प्रोवाइड एम्यूनिशन में कई बार खराब एम्यूनिशन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राउंड का फायर न होना, साइज मिसमैच, ब्लैंक राउंड, ऐसी कई प्रॉब्लम्स इसमें शामिल है। यहाँ तक कि कई बार आर्टिलरी एम्यूनिशन में ऐसी समस्या देखने को मिली है जो OFB की लापरवाही को दिखाता है। और छठी बड़ी समस्या है खरीदने पर ही फोकस करना। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादातर फॉरेन वेपन्स को खरीदना ही पसंद किया जाता है, चाहे वो इंडिया में ही अवेलेबल क्यों ना हो, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण करप्शन भी होता है। अगर ये वेपन अपने ही देश के अंदर खरीदे जाए तो करप्शन की समस्या कम हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कोई भी डेवलप कंट्री हमेशा अपने वेपन को बेचने की कोशिश करता है, साथ ही अपने वेपन्स की कैपेबिलिटीज को हमेशा ज्यादा ही बताते हैं।
तो दोस्तों इन्हीं समस्याओं की वजह से भारत खुद की असॉल्ट राइफल नहीं बना पा रहा है। अब आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट इस इशू पर कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों इंडिया ने लास्ट ईयर एक लिस्ट पब्लिश की है जिसके तहत डिफेंस सेक्टर के कुछ वेपन्स एंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट यानी खरीद पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, कन्वेंशनल सबमरीन, क्रूज मिसाइल्स, सोनार सिस्टम, ऐसी कई चीजें उसमें शामिल है। इंडिया ने डिफेंस सेक्टर के लिए 100% FDI, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की भागीदारी, बजट अलॉटमेंट, फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी काम शुरू किया है। अब समय बदल चुका है और इंडिया के पास आने वाले समय में अपनी खुद की डिजाइन की हुई वर्ल्ड की बेस्ट असॉल्ट राइफल होगी, क्योंकि दोस्तों अब डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस बार के बजट पर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादातर सभी चीजों को स्वदेशी रूप से बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। प्राइवेट कंपनीज भी अपने नए नए प्रोडक्ट्स पेश कर रही है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।